दोस्तों गणित में कभी कभी एक टर्म आता है जिसमें हम लोग करते क्या हैं, कोई संख्या है और उस संख्या का पावर यदि 0 है तो उसके बराबर हम लोग 1 मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, इस चीज़ को आज के इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। और साथ में यदि 0 का पावर 0 रहे तो हम लोग 1 नहीं मानते हैं, क्या वजह है ये भी आपको जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में। नॉलेजेबल वीडियो है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए कोई संख्या लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 5 है, 5 का पावर यदि 0 लेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। मान के चलिए कि 11 है, अगर 11 का पावर 0 लेंगे तो भी 1 के बराबर हो जाएगा। अगर 100 है, 100 का पावर 0 है तो भी ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर था, उनका पावर 0 तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यदि नेगेटिव नंबर भी रहेगा, जैसे कि -1 है, इसका पावर 0 तो भी 1 होगा। अगर -11 है, अगर इसका पावर 0 तो भी 1 होगा। अगर -99 है, इसका पावर 0 तो भी 1 होगा। या फिर कोई भी रेशनल नंबर है, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये सब हो गया नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई रेशनल नंबर रहे, मान के चलिए कि 11/7 है, अब इसका पावर 0 रहेगा तो भी 1 होगा। या फिर -3/5 है, इसका पावर 0 होगा तो भी उसका मान 1 होगा। या फिर कोई अपरिमेय संख्या जैसे कि √3 है और इसका पावर 0 है तो भी इसका मान 1 होगा। ये इरेशनल नंबर है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये टोटल हालांकि रेशनल नंबर के ही अंतर्गत आएगा। ये हो गया इरेशनल नंबर आपका। या फिर यदि पाई का पावर 0 रहेगा, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई को हालांकि हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 22/7, हालांकि एक्चुअल वैल्यू पाई का ये नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग। ठीक है, हालांकि तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये p/q के रूप में है, और हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। तो पाई का पावर यदि 0 रहेगा तो भी उसका मान 1 होगा। लेकिन इसी जगह पर यदि 0 का पावर 0 रह जाए तो फिर ये 1 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इस सबको मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं, या फिर नहीं मिटाएंगे तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। देखिए मानिए कि कोई संख्या है a, क्या है a, और एक कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान से आप देखिएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है a, इसका पावर है m, और वही संख्या एक और है जिसका पावर है n। ठीक है, तो इतना के बराबर होता है 1 का पावर m माइनस n। मतलब कि देखिए यहाँ पर आधार सेम है और डिवाइड में रहता है तो क्या होता है, पावर घट जाता है। यानी ऊपर वाला जो पावर जो भी है उसमें से नीचे वाला का पावर घट जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये खेला हो रहा है किसका, केवल घात का, पावर का, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, m-n हो गया। ये कंडीशन है। ठीक है, ये घात और घातांक का नियम का कंडीशन है। इस पर हम वीडियो बनाए हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए अगर इसी जगह पर देखिए ये चीज़ एक्चुअल है क्या, मान के चलिए एक जगह पर कोई संख्या है, सपोज कीजिए कि 6 है, 6 का पावर m मान लेते हैं कि 7 है, डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर एक जगह पर फिर रखेंगे 6, मान के चलिए कि यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ए के जगह पर तो 6 रखेंगे, m के जगह पर क्या लिए हैं, 7 लिए थे, हो जाएगा 7, फिर माइनस n के जगह पर क्या लिए, n के जगह पर 3 लिए तो -3 हो जाएगा। मतलब कि 6 का पावर 7 - 4 यानी 6 का पावर 4 आएगा। यानी ये वाला जो चीज़ है इतना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी हम लोग ये भी कर सकते हैं, m बराबर में क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पर m है वहाँ पर हम n रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर n है वहाँ पर हम m रख सकते हैं। तो चलिए हम 1 का पावर जहाँ पर m है वहाँ पर n लिख देंगे क्योंकि m बराबर में n है, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 का पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का पावर m के जगह पर रखेंगे n, फिर हो जाएगा -n। ठीक है, देखिए 1 का पावर n, 1 का पावर n, ये कट गया एक बार में तो 1 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी n - n है तो घट के 0 हो जाएगा। तो देखिए इधर बचा 1, बराबर में यहाँ क्या बच गया, 1 का पावर n में से n गया तो 0। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गया कि 1 का पावर 0 ये क्या है, a है, 9 नहीं समझना। ठीक है, 1 का पावर 0 बराबर 1, 1 का पावर 0 बराबर में 1 आया। ठीक है, तो ये चीज आया क्यों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर एक कोई संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 6 लिए थे, हो सकता है कि यहाँ पर -3 हो, या फिर हो सकता है कि 10/15 हो, कुछ भी, कोई भी संख्या, एक की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन 0 के अलावा होना चाहिए। 0 के अलावा, 0 अगर रहेगा तो फिर ये वाला चीज उसमें सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है,
तो कोई भी संख्या का पावर जीरो मतलब कि जीरो रहेगा तो 1 क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 10, 10 का पावर है 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पावर सेम है, आधार तो वही रहेगा। होता क्या है इस कंडीशन के अनुसार, यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 3 माइनस 3, यही ना होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब 10 का पावर 3 में से 3 गया, 10 का पावर 0। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर संख्या लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, उसका पावर 0 आएगा और उसके बराबर में 1 आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैथमेटिक्स में एक टर्म है, यदि किसी भी संख्या के डिवाइड में 0 रहता है तो वो चीज़ अनडिफाइन कहलाता है, मीनिंगलेस कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक संख्या है 10 और इसके नीचे है 0, डिवाइड में क्या है 0 है, हर में 0 है, तो ये चीज अनडिफाइन कहलाता है। अनडिफाइन मतलब ये परिभाषित है ही नहीं, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अगर हम कोई संख्या लेते हैं, मान के चलिए 5, तो 5 का मतलब निकलता है, हम लोग समझ जाते हैं कि भाई 5 है क्या, 5 कितना को बताता है। लेकिन इस चीज़ को समझना इम्पॉसिबल है, इस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर कहीं पर आप ये चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ उसका मीनिंग ही नहीं है, उसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगर अब यहाँ पर क्या है कंडीशन, अपवाद के रूप में क्या है, यदि 0 का पावर 0 रहेगा तो फिर 1 क्यों नहीं होता है, यही चीज़ को हमको प्रूव करना है। 1 क्यों नहीं होता है, देखिए यदि 0 का पावर 0 है, इसका मतलब ये है कि मान के चलिए यहाँ पर 0 का पावर होगा 3 और यहाँ पर होगा 0 का पावर 3, तभी यहाँ पर घट के आ रहा है क्या चीज़, 0 का पावर 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर आधार सेम है और पावर भी सेम है, तो पावर घट जाएगा 3 में से 3 तो 0। मतलब ये वाला चीज़ कहीं ना कहीं 0/0 रहा होगा, उसका पावर कुछ भी रहे सेम रहा होगा, है कि नहीं, इसीलिए 0 का पावर 0 आया होगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर नीचे 0 आ जाता है तो हम लोग तो पहले से जानते हैं 0 का पावर कितनों रहे वो चीज़ 0 ही बन जाता है। अगर वो चीज़ 0 बन जाएगा मतलब कि हर में डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो ये चीज़ क्या क्या कहलाएगा, अनडिफाइन कहलाएगा। अब ये चीज़ अगर अनडिफाइन कहलाएगा तो 1 कभी आ सकता है, 1 आ ही नहीं सकता है। और जब तक ये वाला चीज़ 1 नहीं आएगा तब तक हम कैसे कहेंगे कि 0 का पावर अगर 0 रहेगा तो 1 के बराबर होगा, है कि नहीं। समझ गए होंगे, बहुत ही छोटा चीज़ है। ठीक है, ये वाला चीज़ अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब ये वाला चीज़ अगर अनडिफाइन हो जाएगा तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पर कट गया था सिंपली इसीलिए 1 आया था। अब अगर ये अनडिफाइन ही हो जाएगा, इसको हम लोग परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, तो 1 के बराबर कैसे होगा। इसीलिए 0 का पावर 0 रहे तो 1 के बराबर नहीं होगा। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 का पावर 3 है डिवाइडेड बाय 0 का पावर 3 है, इसको काट दीजिए एक बार में तो 1 आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये वाला पहले से ही अनडिफाइन है, उसका मतलब ही नहीं समझते हैं हम लोग, तो काट कैसे देंगे, जिसका मतलब हम लोग समझेंगे तभी ना काटेंगे। अब इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, मीनिंगलेस है, तो फिर वैसा करना नहीं है, काट छाट करके 1 नहीं ला देना है। क्लियर, तो ये कैसे आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, और थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। हालांकि घात और घातांक का नियम इस चैनल पर बनाया गया है वीडियो, उस वीडियो को देख लें, सारा कंसेप्ट जो है ठीक ठाक हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।